कृष्णाय वासुदेवाय। भीष्म पितामह जैसे बोले दुर्योधन को कि तुम युद्ध मत करो, तो दुर्योधन ने जवाब दिया कि पितामह मेरा मन बस में नहीं है, इसलिए मैं युद्ध नहीं रोक सकता हूँ। तो जैसे दुर्योधन ने कहा कि मेरा मन बस में नहीं है, मैं युद्ध नहीं रोक सकता, तो यहाँ ये बात है कि मन आपको हर पल मतलब मन को बस में नहीं करना है, आपको मन को मोड़ना है। मोड़ने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके मन में कोई गलत विचार आते हैं, गलत भाव आता है, जैसे एक बार कहा गया था नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई अगर ऐसा बात आता है तो उसको आप वहाँ से मन हटा करके आप पॉजिटिव की तरफ ले जाइए, बुरे विचारों से हटा करके अच्छे विचार की तरफ ले जाइए। वो मन उधर मुड़ जाएगा तो उसका मतलब हो गया वो मन बस में हो गया। तो वो करना पड़ता है अपने लोग को, मन किसी के बस में होता ही नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े संत क्यों ना हो, मन बस में नहीं होता है। वो बुद्धि से ज्ञान से अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन मन बस में किसी का नहीं होता है। एक पल के लिए जिसकी भी नज़र जिधर जाएगी जाएगी, जरूर जाएगी, तो वो मन बस में नहीं होता है, मन को मोड़ना पड़ता है। यहाँ पे यही बात है, मन के को बस में करने का मतलब है मन को मोड़ लेना। दूसरी बात है, जैसे अर्जुन ने कहा युद्ध नहीं करूँगा, तो उसका वो 5 कारण था युद्ध नहीं करने का। पहला कारण था उसका करुणा, दूसरा कारण था उसका लोभ, तीसरा कारण था उसका पाप, और चौथा कारण था पारिवारिक परिवार के हिसाब से। 5वां कारण था तो वो कह रहा है मैं क्या करूँ, वो कंफ्यूज था, वो सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तो इसी तरह हम लोग के बिजनेस में भी 5 प्रकार की बातें हैं। जैसे आज आप लर्निंग करके खूब अच्छे से अपने ज्ञान के साथ में और अपने बुद्धि से, पहला कारण तो हो गया जैसे खूब लर्निंग करना। दूसरा कारण हो गया कि आप किसी को भी अगर बिजनेस में लाते हो तो उसको खूब अच्छे से अपने ज्ञान के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से आप बिजनेस में लाओगे। तो तीसरा कारण हुआ इन्वाइट करना। तीसरा कारण जब इन्वाइट हो गया तो उसके बाद में उसको आप अच्छे से अपने नॉलेज से उसको समझा बुझा करके बिजनेस में ले आए हो, उसको ला करके फिर मतलब ट्रेंड करते हो, तो उसके बाद में उससे क्लोजिंग करवानी पड़ती है। तो ये 5वां कारण। इस तरह अपना भी 5 कारण अगर हम लोग सही ढंग से करते हैं, हम लोग अच्छी तरह सीख करके करते हैं, तो हम लोगों का बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जैसे एक बार कृष्ण रोज रात को जैसे अर्जुन के कक्ष में जाते थे उसको हवा देने के लिए, तो भीम ने जब देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने कृष्ण से प्रश्न किया कि आप रोज रोज उसके कक्ष में क्यों जाते हो, वो तो सोया हुआ रहता है। तब कृष्ण बोलते कि आप तुम आकर के देखो क्या बात है। तो वो भीष्म को बताते हैं कि उसके बॉडी के पास जाओ, वहाँ से देखो तुम्हें क्या सुनता है। तो उसे सुनाई पड़ता है, हर अंग से उसके कृष्ण 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 निकलता है। तो जैसे अर्जुन के हर रोम रोम में कृष्ण बसा हुआ था, इसी तरह अगर आज हम लोग के रोम रोम में हम लोग का बिजनेस बसा हुआ रहे, हम लोग का लक्ष्य बसा हुआ रहे, जैसे हमको क्या लक्ष्य है उस पर हम लोग ध्यान दे करके और खूब अच्छे से हर पल उसको करने का, पूरा करने का कोशिश करें, तो हम लोग का लक्ष्य पूरा जरूर होगा। उसके लिए हम लोगों को वही बात है कि ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, सीखना भी पड़ेगा, तभी हम लोग का लक्ष्य पूरा होगा। और उस पर अमल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोगों का लक्ष्य पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जय श्री कृष्ण। दैट्स ऑल। भी बड़ा खेलते हैं।